CH1 सपना या हकीकत प्रकृति की इंसानी दुनिया के समांतर में बसी एक ऐसी दुनिया जहां अलग अलग 5 तत्व जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती को प्रतिनिधित्व करते देश थे, जहां तत्व के मुख्य देवताओं के कुल वंशजों का साम्राज्य था जिन्हें देव और देवी के नाम से संबोधन किया जाता था, और उस कुल के मुखिया अथवा देश पर राज करने वाले मुखिया को कुलश्रेष्ठ की उपाधि दी गई थी, जिसके अधीन अपने तत्व देश की बागडोर हुआ करती थी, जिन्हों को उस तत्व देश का शक्तिशाली देव के रूप में माना जाता था, जिन्हों के पास अपने तत्वों से जुड़ी असीमित जादुई दैविक शक्तियां होती थी, जिसके बल पर असंभव कार्य भी संभव होता जान पड़ता था। और उसी तत्व देशों में से एक अग्नि देश की राजधानी मुगेधु में आज की रात कयामत की रात थी। काले घने बादलों से घिरे तूफानी अंधेरी रात में कुलश्रेष्ठ के भवन से तलवारों से तलवार टकराने की आवाज भवन के चारों ओर गूंज रही थी। लाल और काली पोशाक पहने योद्धा एक एक कर कुलश्रेष्ठ भवन के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ते हुए मुख्य भवन की ओर बढ़ रहे थे। मुख्य भवन के अंदर अग्निदेश के कुलश्रेष्ठ आरोहण देव और उनके पत्नी कुलदेवी अश्विनी देवी अपने पुत्र जो 3 वर्ष का एक छोटा सा बालक था उनकी रक्षा में अपने दिव्य स्वर्ण कवच धारण कर हाथों में तलवार लिए अपने कुछ विश्वसनीय योद्धाओं के साथ खड़े थे। तभी कक्ष के दीवार को तोड़कर लाल और काले वस्त्र पहने नकाबपोश योद्धा अंदर प्रवेश करते हैं और उनके पीछे पीछे ऊंचा लंबा कद काठी वाला लाल वस्त्रों के ऊपर काले धातु से बने कवच को पहने व्यक्ति भी तेज गति से अपने कुछ योद्धाओं के साथ अंदर प्रवेश करता है, जिसकी तलवार से टप टप कर खून टपक रही थी। उसके वस्त्र और कवच के साथ उसका चेहरा भी खून से सना हुआ था। अपने हथेलियों से अपने चेहरे पर लगे खून को साफ करते हुए उसकी खूनी आंखें लाल पड़ चुकी थी। बाहर आकाश में छाए काले घने बादल और उससे निकलती कड़काती हुई चमकती बिजली मानो किसी के ऊपर गिर कर आज उसे राख में बदलना चाहती हो। खून और जली हुई लाशों की दुर्गंध से नीचे जमीन पर बिखरे लाशों पर किसी का ध्यान जाता है, जहां देखने पर चारों ओर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। किसी का सिर नहीं था तो किसी के हाथ। आग की लपटों में धू धू कर जलती हुई इमारत वहां आई तबाही का सबूत दे रही थी। ऐसा डरावना दृश्य जिसे देख डर से कांपते हुए किसी की आत्मा तक के रोंगटे खड़े हो जाए। उन लाशों के मध्य में खड़ा एक नव युवक चारों ओर देख रहा होता है, जैसे वहां आई उस खौफनाक तबाही को समझने की कोशिश कर रहा हो, परंतु उसे युद्ध से हुए विनाश के अलावा चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी दूर से किसी को उसका नाम लेकर पुकारता हुआ उसे सुनाई पड़ता है, बेटा आयुष्मान, यहाँ से चले जाओ, तुम जल्दी जाओ। उस ओर देखने पर जंजीरों से बंधी लहूलुहान घायल अवस्था में एक स्त्री उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही थी। वही पास में स्वर्ण के कवच पहने योद्धा हाथों में तलवार लिए दैत्य के समान काले कवच पहने व्यक्ति से युद्ध कर रहा था। तभी वहां सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति उसके पास आकर उसे सोने की बनी हुई मुहर देते हुए कहता है, आयुष्मान, यह मुहर तुम्हारी पहचान है। अपने माता पिता द्वारा दिए गए बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देना। तुम्हें अपनी दुनिया में पुनः वापस आना होगा। तुम्हें तुम्हारा भाग्य यहाँ वापस लाएगा। इतना कहकर सफेद वस्त्र पहने हुए वह व्यक्ति उसके माथे पर अपनी एक उंगली रखता है, जिससे उस नवयुवक आयुष्मान की आंखें तेज सफेद रोशनी से चौंधिया जाती है, जिस कारण वह अपने आंखों को बंद कर लेता है। दोबारा अपनी आंखें खोलने पर खुद को अपने बेड पर पाता है। खुद को अपने बिस्तर पर पाकर राहत भरी सांस लेते हुए कहता है, थैंक गॉड, ये सपना था। लेकिन ये सपना आखिर बार बार दिखाई क्यों देता है? क्या मेरा इस सपने से अथवा उन लोगों से कहीं कोई संबंध तो नहीं? ये सोचते हुए सपनों में दिखाई देने वाले उन लोगों के चेहरे को याद करने की कोशिश करता है, परंतु उसे धुंधली परछाई के अलावा कुछ याद नहीं आता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से आयुष्मान को इस तरह के सपने महीने में 1-2 बार आते थे, परंतु उसके 18 वर्ष के होने पर मनाई जा रही बर्थडे पार्टी में लगी चोट, जो उसे उसके अंकल द्वारा दी गई बर्थडे गिफ्ट नई बाइक से गिरने पर लगी थी, उसके बाद से ज्यादातर आए हर दूसरी दिन उसे ये सपने आने लगे थे। वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद जब वह आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखता है, तब उसके हल्के सुनहरे बाल, गोरा रंग जिसकी चमक कल के दिनों से कुछ ज्यादा चमकदार लग रहा था। वैसे तो देखने में आयुष्मान दुबला पतला सा था, परंतु आज वह अपने मांसपेशियों में बहती हुई साफ ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था, जो उसके शरीर को फुर्तीला और ताकतवर बना रही थी। शायद ये जिम ज्वाइन करने का असर है, ये सोच उस पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता है। आयुष्मान अपने में आई इस बदलाव को नजरअंदाज कर तैयार होकर वह सीढ़ियों से नीचे ब्रेकफास्ट के लिए उतरता है। नीचे उतरने पर सामने उसे एक व्यक्ति को कुर्सी पर बैठ हाथों में अखबार लिए पढ़ता हुआ पाता है।
वह व्यक्ति और कोई नहीं आयुष्मान का अंकल रामानुजन उपाध्याय है, जो एक लेखक के साथ जाने माने इतिहासकार भी हुआ करते थे। उनके करीब पहुंचकर आयुष्मान झुकते हुए उनके पैरों को छूते हुए उनको प्रणाम करता है। दरअसल रामानुजन थोड़े पुराने ख्यालत के थे। उनका मानना था कि इंसान भले जितनी भी उन्नति कर ले या आगे बढ़े, हमें हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि भले रामानुजन पुराने ख्यालों का हो, पर वह अपने भांजे आयुष्मान से बहुत प्यार करता है। तभी वह पूजा की थाली लिए लाल साड़ी में सर पर आंचल ओढ़े वह उसकी आंटी आती है, जिसे देख आयुष्मान उनके पास जाकर पहले गले लगाते हुए कहता, गुड मॉर्निंग मम्मा। पहनावे से पूरी तरह से भारतीय संस्कारी महिला की तरह, लेकिन ख्यालात रामानुजन से पूरी तरह से विपरीत, मॉडर्न कोई और नहीं रामानुजन की धर्मपत्नी और आयुष्मान का आंटी सुलेखा उपाध्याय थी, जिसे वो मम्मी कहकर पुकारा करता है। उठ गया मेरा लाडला बेटा, चल तेरे अंकल को भी बुलाकर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाकर दोनों टेबल पर बैठ जाओ, तुम दोनों के लिए मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ये कहते हुए आयुष्मान के माथे पर तिलक लगाते हुए उसके बालों पर हाथ फेरती है और पूजा के थाली को रखकर किचन में जाती है। रामानुजन और सुलेखा की अपनी कोई संतान नहीं थी। उनके लिए जो कुछ भी था वह बस आयुष्मान ही था। ये बात आयुष्मान भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उनसे कभी भी अपने माता पिता के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे लगता था कि यह बात उनको हर्ट कर सकती थी। परंतु आज नाश्ते के टेबल पर बैठे रामानुजन की आंखें आयुष्मान की ओर देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो तुम। अचानक से इस तरह अपने अंकल को उसके पिता के बारे में कहता सुन चौंक जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने उसके माता पिता के बारे में कभी बात नहीं की थी। CH2 शक्तियां का जागृत होना। आयुष्मान के अंकल द्वारा जब उसके पिता विषय में कुछ कहते हुए वह सुन लेता, तब उनकी ओर देख आश्चर्यता से भरी दृष्टि से उनसे पूछते हुए कहता है, आपने अभी अभी क्या कहा अंकल? मैं किसके जैसा दिखता हूँ? तब रामानुजन अपनी बातों को दूसरी ओर लेकर जाते हुए कहते हैं, मैंने कहा कॉलेज जाने में तुम्हें देरी नहीं हो रही है क्या? चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे मुझे उसी तरफ बैंक जाना है। ये सुनकर किचन से निकल रही सुलेखा कहती है, तब तो मुझे भी साथ जाना है। नवरात्र शुरू होने को है और अभी तक कुछ भी खरीदारी नहीं हुई है, आज मैं भी थोड़ी शॉपिंग कर लूंगी। ये सुनकर रामानुजन कहता है, ठीक है भाग्यवान, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। तीनों गाड़ी में बैठकर साथ निकलते हैं। गाड़ी आयुष्मान के अंकल रामानुजन ड्राइव कर रहे थे। गाड़ी के अंदर पुरानी फिल्मों के गीत बज रहे थे, जिसे सुनकर रामानुजन गाड़ी की स्टीयरिंग को थामे खुद से गुनगुना रहे थे। वही साथ बैठे सुलेखा और आयुष्मान बोर हो रहे थे। गाने को बदलने की बात कहते हुए आयुष्मान पेन ड्राइव चेंज करते हुए कहता है, क्या अंकल आपकी रिकॉर्डिंग अभी भी 80 के दशक में अटकी हुई है? इस तरह मामा भांजे में गाने बदलने को लेकर बातें हो रही होती है कि तभी सामने से बड़ा सा ट्रक अपना संतुलन खोते हुए सीधे उनके कार के आगे आने लगती है। सामने बड़े से ट्रक को आता देख रामानुजन भौचक्का सा कार के स्टीयरिंग थामे बैठा रहता है। ट्रक बस टकराने वाली ही थी कि तभी आयुष्मान की आंखें नीले रंग की हो जाती है और उसके हाथों में बिजलियां स्पार्क होने लगती है, और जैसे ही वो स्टीयरिंग को छूता है उनकी कार पल भर में गायब हो जाती है। ट्रक उसी रास्ते से लहराते हुए पास के पेड़ से जा टकराती है। उनकी कार पुनः फिर से वहीं पर वापस आकर खड़ी हो जाती है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुलेखा और रामानुजन एक दूसरे को देखते, फिर जब वे दोनों आयुष्मान को देखते हैं तब उसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आयुष्मान के आंखों का नीला रंग अभी भी गया नहीं था। उसके माथे पर बनी जलते आग वाली निशान अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके हाथों में रह रहकर अभी भी बिजली स्पार्क हो रही थी। उसके शरीर से परछाई की तरह हल्की जलती हुई आग दिखाई पड़ रही थी। उसे देखने पर वह किसी सुपर ह्यूमन की तरह लग रहा था। कार से निकलकर अब वो सीधे उस ट्रक की ओर भागता है जो पेड़ से टकराने के बाद जिसका आगे का हिस्सा बुरी तरह पिचक गया था। आयुष्मान के पास जाने पर अंदर उसे ट्रक ड्राइवर बेहोश पड़ा दिखाई पड़ता है, जिसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी। ट्रक का दरवाजा अंदर से जाम हो चुका था। आयुष्मान के कोशिश करने पर भी जब दरवाजा खुल नहीं रहा था तभी ट्रक में एक स्पार्क के साथ आग लग जाती है। ये देख आयुष्मान के माथे का निशान फिर से अंगारों की तरह चमकने लगता है, जिससे उसकी हथेलियां गर्म लावे की तरह लाल दिखाई पड़ने लगती है, जिसके छूने मात्र से दरवाजे का एक हिस्सा अब पिघलने लगता था, जिस कारण अंदर लगी जाम खुल चुकी थी। दरवाजे को हल्के से खोलने पर पूरा दरवाजा टूटकर अब उसके हाथों में था।
सावधानी से उस ड्राइवर को बाहर निकालकर आयुष्मान उसे जमीन पर लेटा देता है। तब तक आयुष्मान के अंकल रामानुजन इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन करके मदद बुला चुके थे। तभी अचानक आयुष्मान को ख्याल आता है कि अभी अभी उसने क्या किया था। वह अपने हाथों को देखता है, फिर सामने खड़े अपने अंकल और आंटी को देखने लगता है। अंकल रामानुजन आयुष्मान के पास आकर उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, सब कुछ ठीक है बेटा आयुष्मान, चलो अब घर वापस चलते हैं। आंटी सुलेखा उसे गले लगाकर अपने साथ कार में बैठाकर वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचने पर सुलेखा उसे पीने को ठंडा पानी देती है, जिसे पीने के बाद आयुष्मान अपने अंकल रामानुजन की ओर देख कहता है, अंकल सच में मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। बस मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ उबल कर बाहर आना चाहता हो और अपने आप सब कुछ एक के बाद एक होती चली गई। आयुष्मान डरा हुआ था, ये सब कहते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये देख रामानुजन उसे समझाते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा तुम घबराओ नहीं, हम समझ सकते हैं, वैसे भी आज तुमने हमारी जान बचाई है। फिर गहरी सांस लेते हुए आगे कहते हैं, जैसे सालों पहले तुम्हारे माता पिता ने बचाई थी। ये शब्द सुनकर आयुष्मान के शरीर में सिरहन सी दौड़ पड़ती है। वह अपने अंकल की ओर देख कहता है, मेरे माता पिता ने आपकी जान बचाई थी, पर कैसे अंकल? पहले तो कभी आपने इन बातों का जिक्र नहीं किया था। तब रामानुजन सुलेखा की ओर देखता है, जो अपनी रोनी सी सूरत लेकर रामानुजन की ओर देख रही होती है। ये देख रामानुजन कहते हैं, सुलेखा कब तक इसे अपने ममता के आंचल में बांधे रखने की कोशिश करोगी? हमें आज नहीं तो कल इसे सच बताना ही पड़ेगा, इसे अपनी दुनिया में लौटना ही पड़ेगा। ये सुनकर आयुष्मान का धैर्य टूट सा जाता है और फिर अपने अंकल से कहता है, प्लीज़ अंकल मुझे इस तरह पहेली ना सुनाए। आखिर आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? मुझे कहाँ वापस जाना है? आप खुलकर क्यों नहीं बताते हैं? तब अंकल रामानुजन सुलेखा से अंदर रखी हुई छोटे से बक्से को लाने को कहते हैं। वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए उस बक्से को लेकर आती है। उस बक्से की ओर दिखाते हुए रामानुजन कहते हैं, ये तुम्हारी पहचान है जो तुम्हारे पिता ने मुझे देते समय कहा था। इतना कहते हुए रामानुजन उस बक्से को आयुष्मान के आगे कर देते हैं और उसे खोलने को कहते हैं। भौचक्का सा आयुष्मान उस बक्से को खोलता है, जिसमें लाल मखमली कपड़े के अंदर एक गोल आकार वाली सोने की मुहर रखी हुई थी, जिस पर उड़ते हुए ड्रैगन, जिसे अक्षदाह कहा जाता था, उसकी चित्र बनी हुई थी। मुहर को अपने हाथों में लेने पर आयुष्मान की आंखें चौंकते हुए बड़ी बड़ी हो जाती है। यह वही मुहर थी जिसे वह अपने सपनों में अक्सर दिखा करता था। आखिर यह रहस्य क्या था? इस मुहर के साथ आयुष्मान का आखिरकार संबंध क्या था? आयुष्मान में अचानक आई इस बदलाव का रहस्य क्या था? क्या था उसके उन सपनों का रहस्य? इन सभी बातों को जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहे। कहानी के अगले भाग में मिलते हैं दोस्तों। CH3 आयुष्मान के माता पिता का रहस्य। अपने अंदर आए बदलाव से डरा सहमा सा आयुष्मान जब स्वर्ण से बनी हुई उस परिचय मुहर को देखता है तो उसके होश उड़ जाती है, क्योंकि यह वही स्वर्ण की मुहर थी जिसे वह सपनों में देखा करता था। तभी उसके माथे पर बनी जलती हुई अग्नि का निशान पुनः एक बार सक्रिय होते हुए किसी जलती हुई अंगारों की तरह लाल होने लगती है, जिस कारण उसके सिर में दर्द होने और चक्कर आने के साथ साथ उसके आंखों के आगे आग के लपटों में घिरा इमारत, यहाँ वहाँ बिखरी हुई छत, बिछल लाशें और हाथों में तलवार लिए लड़ रहे लोग के दृश्य एक एक कर आने लगती है। और यह सब कुछ देखना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, क्योंकि यह दृश्य अंदर से दिल को कंपा जाती थी। यह सब दिखाई देने पर उसके माथे और शरीर पसीने से तरबतर हो जाती है, जैसे किसी आग के भट्टी से वह अभी अभी निकला हो। इसलिए आयुष्मान उस मुहर को तुरंत टेबल के ऊपर रख देता, जिसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। कुछ देर शांत रहकर अपने हाथों से अपने माथे पर आई पसीने को पोंछते हुए कहता है, अंकल आप कह रहे थे कि मेरे माता पिता ने आप दोनों की जान बचाई थी, क्या आप उस घटना को विस्तार में बताएंगे? ये सुनकर रामानुजन गंभीर सांसें लेते हुए कहते हैं, तकरीबन 15 से 16 साल पुरानी बात होगी, जब मैं और तुम्हारी आंटी रात को हमारे करीबी फैमिली फ्रेंड के यहाँ से पार्टी अटेंड करके लौट रहे थे। उस दिन की घटनाओं को सोचते हुए रामानुजन बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गए थे। फिर आगे कहते हैं, उस रात अचानक से मौसम बहुत खराब हो गई थी। चारों ओर काला घना बादल छाया हुआ था, जिस कारण वह रात डरावनी काली रात में बदल चुका था। शहर में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही थी। ये सब कहते हुए रामानुजन के चेहरे पर डर का भाव साफ दिखाई पड़ रहा था। आगे बताते हुए रामानुजन कहते हैं,
हमेशा की तरह मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बारिश भी तेज हो रही थी। तभी हमारे गाड़ी के आगे तेज बिजली आकार गिर जाती है, जिस कारण मैंने हठात ब्रेक लगा दिया था, जिससे गाड़ी वहीं रुक गई थी। गाड़ी के हेडलाइट से निकलती रोशनी में सामने मुझे कुछ लोगों की परछाई दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस वक्त तेज बारिश हो रही थी और फिर गाड़ी के फ्रंट ग्लास में वाइपर लगातार चल रहे थे। इसलिए मैंने ध्यान लगाकर उस परछाई की ओर देखा तो सामने में कुछ लोग हाथों में तलवार लिए खड़े दिखाई दिए, जिन्होंने लाल और काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनका चेहरा लाल कपड़ों से ढका हुआ था। ये कहते हुए रामानुजन के रोंगटे खड़े हो गए थे। उस पल को याद करते हुए फिर आगे कहता है, किसी पौराणिक काल के योद्धाओं की तरह दिखाई देने वाले लोगों में से एक ने अचानक अपना तलवार घुमाते हुए हम पर हमला कर दिया था। उसके तलवार घुमाने पर उससे निकलती तेज धारदार प्रकाश बारिश के बूंदों को काटते हुए तेजी से हमारे ओर बढ़ रही थी। ये सोचकर कुछ देर शांत होकर उन यादों में खो जाते हैं। दरअसल जिस तेजी से वह धारदार प्रकाश आगे बढ़ रही थी, वह एक पल में गाड़ी के साथ रामानुजन और उसकी पत्नी के दो टुकड़े करने में सक्षम था। वह तेज धारदार ऊर्जा गाड़ी समेत उन दोनों को काट डालती। तभी उनके सामने सफेद रंग के कपड़ों में स्वर्णिम कवच धारण किए एक व्यक्ति देवदूत की तरह आगे आकर खड़ा हो गया था, जिसने अपने हाथों में एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और फुर्ती से उसने अपनी तलवार को लहराते हुए उस तेज धारदार ऊर्जा को वहीं रोक दिया था। दूसरे ही पल उन लोगों से वह योद्धा भीड़ जाता है, फिर एक एक को अपने तलवार का शिकार बनाकर उन्हें यमलोक पहुंचाकर रामानुजन और उनकी पत्नी की जान बचा लेता है। कुछ देर खड़े होने के पश्चात वह व्यक्ति वही रास्ते में लड़खड़ा कर गिर जाता है और उसे उठाने गोद में एक छोटे से बच्चे को लिए एक सुंदर स्त्री वहां पहुंचती है, जिसे देखने पर लग रहा था कि जरूर वो उसकी पत्नी होगी। यह सब घटना इतनी जल्दी जल्दी घटित हो रही थी कि गाड़ी के अंदर बैठे रामानुजन और उनकी पत्नी सुलेखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी से तुरंत बाहर निकलकर रामानुजन उस व्यक्ति को जैसे तैसे गाड़ी में बैठा लेता है। साथ में वो स्त्री और उसके बच्चे को भी गाड़ी में बैठने को कहता है और अपने घर की ओर गाड़ी को भागते हुए लेकर जाता है। रास्ते में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सभी लोग बस चुपचाप बैठे हुए थे। अपने पति को अचेत अवस्था में देख वह स्त्री अपने दो उंगलियों को माथे पर लगाते हुए ध्यान करती है। फिर वह उंगली उस व्यक्ति के सिर पर रखते ही एक एनर्जी स्पार्क होते हुए उस व्यक्ति के शरीर में दौड़ने लगती है, जिस कारण उसे होश आ जाता है। ये देख भावुक होकर वह स्त्री कहती है, देव आरोहण, आप ठीक तो है ना? ये कहते हुए उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर रोने लगती है। वह व्यक्ति जिसको वह स्त्री आरोहण के नाम से पुकार रही थी, उसे देख कहता है, आप रोइए नहीं देवी अश्विनी, मैं ठीक हूँ। हमारा पुत्र कुमार आयुष्मान तो ठीक है ना? वह दोनों कोई और नहीं आयुष्मान के माता पिता थे। यह बात बताते हुए रामानुजन आयुष्मान की ओर देखते हैं। ये सुनकर आयुष्मान भावुक होते हुए अपने अंकल को देखता है, क्योंकि पहली बार उसने अपने माता पिता का नाम अपने अंकल के मुंह से सुना रहा था। भावुक स्वर में आयुष्मान कहता है, मेरे माता पिता का नाम आरोहण देव और अश्विनी देवी है। ये क्षण जितना आयुष्मान के लिए भावनाओं से भरा था, उतना ही रामानुजन और उनकी पत्नी सुलेखा के लिए भी भावनाओं से भरी थी, क्योंकि अतीत के हर एक पन्नों को पलटने के साथ साथ आयुष्मान को अपने से दूर होने का एहसास उन्हें अंदर से तोड़े जा रही थी, खास तौर पर सुलेखा को। CH4 कॉलेज की वो लड़की। आयुष्मान की बात सुनकर रामानुजन कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हारे पिता का नाम आरोहण देव और तुम्हारे माँ का नाम अश्विनी देवी है। ये कहकर रामानुजन थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, जैसे कुछ याद कर रहे हो। फिर उसके बाद कहते हैं, जब हम घर पहुंचे तब मुझे उन्हें अच्छे से देखने का अवसर मिला। तब मैंने पाया वह दोनों भी किसी पौराणिक साहित्य के देवताओं की तरह लगने वाले राजा रानी की तरह लग रहे थे। स्वर्ण के समान चमकते बाल, गोरा रंग, लंबा चौड़ा कद, किसी देवता के समान तेज उनमें झलक रही थी। ये सुनकर आयुष्मान उत्सुकता से अपने अंकल रामानुजन से पूछता है, मेरी माँ कैसी दिखती थी अंकल? ये सुनकर आयुष्मान उत्सुकता से अपने अंकल रामानुजन से पूछता है, मेरी माँ कैसी दिखती थी अंकल? आयुष्मान को अपने माँ को लेकर उत्सुकता देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी माँ भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। हिरणी के समान बड़ी बड़ी आंखें, काले घने बाल और तुम्हारे पिता के समान उनकी भी ऊंची लंबी कद थी। कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, 3 साल का छोटा सा बच्चा बिल्कुल जो अपने पिता की तरह लग रहा था, जिसे देखते ही तुम्हारे आंटी ने अपने गोद में ले लिया था, वह तुम थे आयुष्मान देव। ये सुनकर आयुष्मान अपने मामी को देखता है, जो भावुक हुई जा रही थी। रामानुजन आगे अपनी बात रखते हुए कहते हैं,
मैं कुछ कहता तुम्हारे पिता ने मुझ धन्यवाद देते हुए कहा। ये कहते हुए रामानुजन फिर अतीत के यादों में चले जाते हैं, जहां घनी अंधेरी काली रात में बाहर हो रही तेज बारिश दिखाई पड़ रही थी, जहां घर के अंदर आरोहण देव सामने खड़े रामानुजन से कहता है, आपका धन्यवाद महाशय, परंतु अब हमें जाना है, हमें आज्ञा दे। रामानुजन कुछ कहता आरोहण देव मुड़ वहां से जाने को तैयार हो चुका था कि तभी वहां चमकते प्रकाश के साथ सफेद वस्त्र पहने लंबे चौड़े व्यक्ति, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और बाल उनके लंबे अनुभव का परिचय दे रही थी, वहां प्रकट होते हैं। फिर उन दोनों को देख कहता है, कुलश्रेष्ठ, कुलदेवी आप दोनों ठीक तो है ना? कुमार श्रेष्ठ कहा है। ये कहते हुए आसपास देखने लगता है, फिर सुलेखा के गोद में उसे देख राहत की श्वास लेते हुए कहते हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी चलना होगा, क्योंकि आपके भाई कालादी की लाल सेना यहाँ कभी भी पहुँच सकती है। ये सुन सभी वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, और जैसे ही देवी अश्विनी आयुष्मान को सुलेखा के गोद से लेने को जाती है, तब वो व्यक्ति उन्हें रोकते हुए कहते हैं, कुमार श्रेष्ठ को यही रहने दे देवी, उनके लिए यही अच्छा होगा, शायद भाग्य के नियति में भी यही लिखा है। ये सुनकर देवी अश्विनी चौंकते हुए कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं कुलगुरु श्रेष्ठ? 3 साल के छोटे बच्चे को मैं प्रकृति की इंसानी दुनिया में यूं अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? वह सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति उनका कुलगुरु श्रेष्ठ था। ये बात तब रामानुजन और उनकी पत्नी को पता चलता है। देवी अश्विनी की बात सुनकर कुलश्रेष्ठ आरोहण देव की ओर देखते हैं, और आरोहण देव कुलगुरु की बात को समझ जाते हैं। फिर आगे बढ़कर हाथ जोड़कर रामानुजन और उनकी पत्नी सुलेखा से कहते हैं, महोदय, मेरे और मेरी पत्नी के साथ साथ मेरे इस पुत्र के भी प्राण संकट में है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, मेरे पुत्र की सुरक्षा हेतु इसे अपने शरण में लीजिए। रामानुजन और सुलेखा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए जब आरोहण देव यह निवेदन करते हैं तब वह दोनों भी जल्दी राजी हो जाते हैं। विदाई लेने से पहले आयुष्मान के माता पिता अपनी आत्मिक ऊर्जा से स्वर्णिम मुहर को प्रकट कर रामानुजन को देते हुए कहते हैं, यह इसकी पहचान है, समय आने पर इसे यह मुहर दीजिएगा। कुलगुरु श्रेष्ठ आगे आकर आयुष्मान के माथे पर हाथ रखते हैं, जिससे उसके माथे पर जलती हुई अग्नि का निशान बन जाता है। उस निशान को देख कुलगुरु श्रेष्ठ कहते हैं, श्रीमान, आयुष्मान की जो शक्ति है वह उसके व्यसक होने तक दबी रहेगी, और सही समय आने पर इनकी शक्तियां सक्रिय हो जाएगी। याद रहे, आयुष्मान का भाग्य उसे अपनी दुनिया लेने आएगी, इन्हें अपनी दुनिया में आना ही होगा। इतना कहकर वह तीनों विदाई लेकर वहां पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। इतना कहकर रामानुजन शांत हो जाते हैं। आयुष्मान उन दोनों के पास जाकर रामानुजन और सुलेखा को गले लगाकर कहता है, आप दोनों मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहे हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, मेरे असली माता पिता भी नहीं। आयुष्मान की यह बात सुनकर सुलेखा अपनी अश्रुओं को रोक नहीं पाती और फुट फुट कर रोने लगती है। अगली सुबह हमेशा की तरह आयुष्मान अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकलता है। रास्ते भर उसे कल की बातें रह रह कर याद आ रही थी, जिस कारण उसकी जलती हुई अग्नि का निशान बीच बीच में सक्रिय हो जाता था। जल्दी ही वह कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज पहुंचने पर क्लासरूम के बाहर उसके सामने से एक खूबसूरत लड़की गुजरती है, जिसके लंबे काले घने खुली हुई बाल जो हवा में उड़ते हुए बार बार उसके चेहरे पर आ जाती थी, जिसको हटाने पर उसकी हिरनी के सामान बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी घायल कर सकती थी। जब वह अपनी गुलाबी रसीले होठों को अपने दांतों से दबाती थी तो ऐसा लगता था जैसे उसमें से मीठी मधुर रस टपक पड़ेंगे। इस तरह अप्सरा जैसी लड़की आयुष्मान को देख मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह आयुष्मान के दिल पर किसी तीर के समान चुभती थी, परंतु वह उसे देख मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता था। वह हमेशा से चाहता तो था कि उसके पास जाकर उससे बात करे, परंतु उसकी खूबसूरती को देख कभी हिम्मत नहीं हुई थी। अपने अरमानों को अपने दिल में दबाए आयुष्मान हमेशा की तरह क्लास अटेंड करने पहुंचता है। क्लास खत्म होने पर कोई उसे हाथों में एक पर्चा थमाकर वहां से चला जाता है, परंतु जिसे ने उसके हाथों में वह पर्चा थमाया था आयुष्मान उसे देख नहीं पाता है। पर्चे को ध्यान से पढ़ने पर उसमें लिखा रहता है, अगर अपने अतीत को जानना चाहते हो तो कैंपस के पीछे वाले मैदान में कॉलेज खत्म होने पर मिलो। पर्चे को पढ़ने के बाद आयुष्मान निर्णय ले नहीं पा रहा था कि वह जाए या नहीं, फिर हिम्मत कर वहां जाने के बारे में सोचता है। कॉलेज के सभी क्लासेस खत्म हो गई थी, ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज से चले गए थे, लेकिन आयुष्मान कैंपस के पीछे मैदान की ओर बढ़े चले जा रहा था। तभी उसे रास्ते में वो खूबसूरत लड़की मिलती है जो आयुष्मान को देख कहती है, अरे आयुष्मान, तुम वहां कहाँ जा रहे हो? क्लासेस तो खत्म हो गई है ना, तो क्या तुम्हें आज घर नहीं जाना है क्या?
पहली बार वो लड़की उससे बात कर रही थी, जिस पर आयुष्मान हड़बड़ा जाता है और हकलाने लगता है। ममा मैं कहीं नहीं जा रहा। नना नहीं, मैं दोस्तों से मिलने जा रहा था। वैसे तुम भी अभी तक घर नहीं गई भाग्यश्री? आयुष्मान को इस तरह हड़बड़ता और हकलता हुआ देख उसे कुछ शंका होती है, परंतु फिर मन ही मन सोचती है शायद पहली बार उसके साथ बातें करने पर वह नर्वस हो गया होगा। ये सोच फिर वह कहती है, वैसे मैं घर ही जा रही थी, तुम्हें देखा तो लगा शायद तुम भी घर ही जा रहे होंगे, इसलिए सोचा साथ घर चलने के लिए तुमसे एक बार पूछ लूँ। आयुष्मान फिर से हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं तुम चली जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर वहां से जल्दी जल्दी चला जाता है और यह बात भाग्यश्री को अच्छी नहीं लगती है। मन ही मन कुछ सोचकर वो भी वहां से चली जाती है। कैंपस के पीछे वाले मैदान पर पहुंचने पर वहां आसपास आयुष्मान को कोई भी नहीं दिखाई देता है। दरअसल कॉलेज के पीछे वाले मैदान में अक्सर कोई नहीं जाता था, इसलिए वह जगह ज्यादातर सुनसान ही रहती थी, और जबकि आयुष्मान वहां पहुंच चुका था तो उसे भी वहां हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा हुआ मिलता है। काफी देर तक इंतजार करने पर भी जब वहां कोई नहीं पहुंचता है, तब ये देख निराश होकर आयुष्मान वहां से जाने की सोच जैसे ही मुड़ता है, तभी वहां गर्म हवाएं चलने लगती। आयुष्मान को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और पीछे मुड़कर देखने पर हवा में आग के लपटों के साथ एक एक कर लाल और काले वस्त्र पहने लोग हाथों में तलवार लिए प्रकट होते हैं, जिनका चेहरा लाल कपड़े से ढका हुआ था, जिसे देख आयुष्मान अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, तता तुम लोग कौन हो? यह यहाँ क्या कर रहे हो? CH5 भाग्य के साथ मुलाकात? आयुष्मान कुछ समझ पाता तभी लाल नकाबपोश वाले रहस्यमयी लोग उस पर हमला कर देते हैं। वे सभी देखने पर किसी जादुई दुनिया के रहस्यमयी योद्धाओं की तरह लग रहे थे। उनके शरीर से निकल रही काले धुएं की परछाई उनके अंदर की बुरी शक्तियों का आभास सामने खड़े आयुष्मान को भी करा रही थी। लाल नकाब ओढ़े रहस्यमयी योद्धा के हाथों की तलवारें सूरज की कड़ी धूप में ऐसे चमक रही थी मानो जैसे वह उसके खून के प्यासे हो, और तभी उनमें से एक नकाबपोश योद्धा अपनी कालायों को घुमाते हुए तेजी से अपनी तलवार को घूमता है, और उसके तलवार घुमाने पर उसके हाथों से अग्नि के लपटों के समान लाल धारदार पैनी ऊर्जा की किरणें तलवार से होते हुए आयुष्मान की ओर बढ़ने लगती है। ये सब कुछ डरा देने वाला दृश्य था, जिसे देख आयुष्मान अपने दोनों हाथों से अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश करता है कि तभी उस धारदार और पैनी किरणों के आगे स्वर्णिम ऊर्जा से बनी चमकती हुई ढाल को लिए कोई सामने खड़े होकर उस वार को उस ढाल से रोक लेता है, जिसे कारण बिजली कड़कड़ाने के समान जोर की आवाज होती है। आयुष्मान अपने कान और आंख दोनों बंद कर लेता है। कुछ देर बाद अपने कानों से हाथ हटाकर आंखें खोलकर देखने पर उसे पीछे की ओर से सामने किसी को खड़ा हुआ पता है। वह व्यक्ति आयुष्मान से कम 6 फीट की दूरी पर खड़ा था। इस तरह उनके वार को विफल होता देख उन नकाबपोशधारी योद्धाओं के आंखों में क्रोध से खून उतर आता है, और दूसरे ही पल उस व्यक्ति के ऊपर सभी लोग अपने तलवारों से जानलेवा हमला करने लगते हैं। उनके हर एक वार में इतनी शक्ति थी कि वहां उन दोनों के शस्त्रों के टकराने पर वहां हर एक वार के बाद बजलियां चमकती थी। आयुष्मान को ये सब कुछ साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा था, जो अक्सर वह देखा करता था। भले वह रहस्यमयी व्यक्ति शक्तिशाली और लड़ने में उसका कौशल उच्च दर्जे का लग रहा था, परंतु फिर भी अकेले उन लाल नकाबपोशधारियों को हरा पाना उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। कुछ देर बाद अपने आप को ठीक ठाक हाल में पाता देख जब वह सामने की ओर देखता है, तब उसके माथे पर जलते अग्नि का निशान सक्रिय होने लगी थी, जिस कारण आयुष्मान की आंखों का रंग बदलकर नीला पड़ने लगा था। उसके हथेलियों में लावे के समान अग्नि जल रही थी। अब आयुष्मान के चेहरे का भाव बदल गया था, जिसमें क्रोध साफ साफ झलक रहा था। फिर आगे बढ़ आयुष्मान अपने दोनों कालयों को घुमाने पर उससे निकलती अग्नि की ऊर्जा से एक नकाबपोश वही जलकर राख में परिवर्तित हो जाता है। ये देख उन नकाबपोश योद्धाओं के मध्य में हड़कंप सा मंच गया था। उन्होंने इस तरह का प्रतिकार आयुष्मान की ओर से होने की उम्मीद नहीं की थी, जिस कारण उन सभी का ध्यान पुनः आयुष्मान की ओर केंद्रित हो गया था, जिस कारण एक दो योद्धाओं को छोड़ सभी आयुष्मान पर टूट पड़ते हैं। अचानक इस तरह से उन लाल नकाबपोश योद्धाओं को एक साथ आयुष्मान पर हमला करता देख रहस्यमयी योद्धा तुरंत आयुष्मान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब तक आयुष्मान पुनः अपने सामान्य स्थिति में आ चुका था। उस रहस्यमयी योद्धा के निकट आकर उसका हाथ पकड़ने पर उसके चेहरे पर लगा पर्दा, जो उसने अपने परिचय को गुप्त रखने के लिए पहना हुआ था, वह हट जाता है, जिस कारण उसका चेहरा अब आयुष्मान को साफ साफ दिखाई पड़ने लगा था, जिसे देख आयुष्मान के होश उड़ गए थे। उसे बड़े जोर का झटका लगा था, जैसे उसने बिजली की कोई नंगी तार को छू लिया हो।
उस चेहरे को देखकर आयुष्मान में मुंह से बस इतना ही निकलता है, भाग्यश्री ये तुम हो। और फिर अगले ही पल दोनों हवा में गायब हो जाते हैं। उन दोनों के गायब होने पर अब एक एक कर वह लाल नकाबपोशधारी योद्धा भी अदृश्य हो जाते हैं और वहां का माहौल फिर से पहले की तरह शांत और सुनसान हो जाती है। भाग्यश्री का आयुष्मान को लेकर गायब होना ठीक उसी तरह का था जैसे आयुष्मान के साथ उस ट्रक दुर्घटना के समय हुआ था। दोनों वहां से गायब होकर सीधे आयुष्मान के घर की ओर जाने वाली एक सुनसान गली में प्रकट होते हैं, जहां पास बैठा गली का कुत्ता इस तरह से अचानक दोनों को प्रकट होता देख डरकर वहां से भौंकते हुए भाग जाता है। भाग्यश्री आयुष्मान को देख कहती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? भाग्यश्री चिंतित स्वर में आयुष्मान को देख पूछती है, परंतु आयुष्मान के तो यहाँ तोते उड़े हुए थे। अभी तक जिस लड़की को देखकर उसके मन में लड्डू फूटते थे, जिसे एक मुस्कान पर मन ही मन आहें भरता था, वह अचानक इस तरह से उसे उन जादुई और रहस्यमयी नकाबपोशधारियों से बचाएगी, उसने कभी सोचा नहीं था। अब तो मन ही मन उसे देख आयुष्मान को शक और डर दोनों लगने लगा था। भाग्यश्री को इस तरह आयुष्मान द्वारा आंखें फाड़े देख वह समझ जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए वह उसे कहती है, मुझ पर शक या मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, घर चलो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। आयुष्मान ये सुनकर कहता है, किसके घर जाना है, तुम्हारे या मेरे? उसके होश इस कदर उड़े हुए थे कि उसे ये भी होश नहीं था कि अभी वह दोनों उसके घर जाने वाले पास की गली में खड़े हैं। ये देख मीठी सी मुस्कुराहट के साथ भाग्यश्री कहती है, तुम्हारे घर के पास है तो जरूर तुम्हारे घर ही तो जाएंगे ना। फिर कुछ सोचकर आयुष्मान को चिढ़ाते हुए कहती है, क्यों तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरे घर आने की? करना क्या चाहते हो मेरे घर आकर? इस तरह से चिढ़ाने पर आयुष्मान हड़बड़ाते हुए कहता है, न नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मेरे घर चलते हैं। दोनों के घर पहुंचने पर सुलेखा भाग्यश्री को देख चौंक जाती है, क्योंकि आज तक आयुष्मान को किसी लड़की के साथ इस तरह घूमता हुआ सुलेखा ने कभी नहीं देखा था। भाग्यश्री को देख सुलेखा मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है मेरा बेटा भी अब जवान हो गया है, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आओ। भाग्यश्री सुलेखा को प्रणाम कर आयुष्मान के साथ अंदर प्रवेश करती है। अंदर पहुंचने पर सामने आयुष्मान के अंकल रामानुजन कुर्सी पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर भाग्यश्री प्रणाम कर कहती है, अंकल मेरा नाम भाग्यश्री है और मैं कुलगुरु श्रेष्ठ का संदेश लेकर आई हूँ। कुलगुरु श्रेष्ठ का नाम सुनकर रामानुजन कुछ याद करने की कोशिश करता है और कुछ याद आते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर भाग्यश्री को देख कहते हैं, हाँ याद आया, दूसरी दुनिया के वह गुरुजी, कहो उन्होंने क्या कहलवा भेजा है? तब मुस्कुराते हुए भाग्यश्री कहती है, अंकल अब आयुष्मान का अपनी दुनिया वापस लौटने का समय आ गया है, क्योंकि आयुष्मान की शक्तियां अब जागृत हो चुकी है, जिस कारण इस दुनिया में सहजतापूर्वक उसके शत्रु आयुष्मान का पता लगाकर जानलेवा हमला कर सकते हैं, और आज ये प्रयास उन लोगों द्वारा किया भी जा चुका है। ये सुनकर रामानुजन चौंक जाते हैं, क्या आयुष्मान पर जानलेवा हमला किया गया था? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये कहते हुए आयुष्मान को सुलेखा और रामानुजन जांचने लगते। तब भाग्यश्री उन्हें समझाते हुए कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है, आयुष्मान पूरी तरह सही सुरक्षित है, उसे कोई चोट नहीं आई है, क्योंकि मैं सही समय पर पहुंच गई थी। ये सुनकर रामानुजन पास में रखी कुर्सी पर निराश होकर बैठते हुए कहते हैं, हाँ, उसका अपनी दुनिया में लौट जाना ही उसके लिए अच्छा होगा। आयुष्मान अपने अंकल आंटी के पास आकर कहता है, मैं आप दोनों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये कहते हुए भावुक होकर उन दोनों के घुटनों पर अपना सर रखकर कहता है। सुलेखा भावुक हो कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अपने उस माता पिता के विषय में सोचना चाहिए जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हारे सलामती के लिए वर्षों तक अपने कलेजे के टुकड़े से दूर रहना स्वीकार भी किया। अब तुम्हें अपने बेटे होने का कर्तव्य का पालन करना चाहिए और हमें अपना चेहरा तभी दिखना जब वे दोनों तुम्हारे साथ हों। सुलेखा भले भावुक थी, परंतु इस बात के लिए वह वर्षों से तैयार भी थी। भाग्यश्री आयुष्मान को देख कहती है, आयुष्मान तुम्हारा मोहर कहाँ है, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। तब रामानुजन अंदर से वह लकड़ी का बक्सा लेकर आते हैं, फिर उसमें से वो मोहर निकालकर आयुष्मान को देते हैं। तब आयुष्मान को देख भाग्यश्री कहती है, आयुष्मान मैं भाग्यश्री तुम्हारा भाग्य हूँ और मैं तुम्हें अपनी दुनिया वापस लेकर जाने के लिए आई हूँ, अपनी मोहर अपने हाथों में थाम लो। आयुष्मान उस मोहर को थाम कर खड़ा हो जाता है। कुछ देर ऐसे ही खड़े होने के बाद भाग्यश्री को देख इशारा करते हुए पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों, मुझे और कुछ भी करना है क्या? आयुष्मान की यह बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है,
अपने शक्तियों का प्रयोग करो, अपने पूर्वजों का आवाहन करो। आयुष्मान तुरंत जवाब देते हुए कहता है, पर कैसे करूं? मुझ स्वयं को ही जब ये पता नहीं है कि मेरी शक्तियां क्या है तो कैसे उसका प्रयोग करूं? तब भाग्यश्री कहती है, लगता है सबसे पहले तुम्हें अपने आत्मा की पहचान करना सीखना होगा। ये कहती हुई कुछ विचार कर कहती है, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें आत्मज्ञानी ध्यानकला की कुछ बातें बताती हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनना और उसी प्रकार उसका अभ्यास करना। इतना कहकर आत्माज्ञानी ध्यानकला की कुछ बातें सिखाते हुए आयुष्मान से कहती है, सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण कर तुम्हें उन्हें रोकना होगा। उसके पश्चात ध्यान में स्वयं को एकांत अनुभव कर विचारहीन अवस्था को अनुभव करना होगा, जिसे हम शून्य की स्थिति कहते हैं। ये सब कहते हुए भाग्यश्री लंबी गहरी सांसें लेते हुए ध्यान में चली जाती है, फिर आंखें बंद कर कहती है, शून्य की स्थिति की गहराई में जाकर स्वयं को खोजने का प्रयास करो और फिर अपने अंदर छुपी उन शक्ति को अनुभव करो जो तुम्हारी आत्मा में बसी है। जैसे ही तुम उन शक्तियों को अनुभव कर बाहर निकालने के प्रयास में सफल हो जाओगे, तुम्हारी अंदर की शक्तियां सक्रिय हो जाएगी। ये सब कुछ भाग्यश्री को करते हुए वह ध्यान से देख और सुन रहा था। इतना कहकर अपनी आंखें खोलकर फिर आयुष्मान को आत्मज्ञानी ध्यान कला का अभ्यास करने को कहती है। CH6 अग्नि देश के गुरुकुल की यात्रा भाग्यश्री द्वारा आत्मज्ञानी ध्यान के कुछ गुण बताने के पश्चात आयुष्मान उस ध्यानकला का अभ्यास करने बैठ जाता है। भले ही आयुष्मान के लिए आत्मज्ञानी ध्यानकला बिल्कुल नई विषय थी, परंतु आयुष्मान हमेशा से विलक्षण बुद्धि वाला तेज छात्र रहा था। सदैव उसकी प्रतिभा अन्य छात्रों से उसे अलग परिचय प्रदान करती थी। शायद यही कारण था जिसके चलते जल्दी ही वह उस ध्यानकला को सफलतापूर्वक समझकर करने में सफल रहा था, जिसके फलस्वरूप उसके नशों से साफ ऊर्जा तेज गति से बहते हुए शरीर के हर एक अंग तक पहुंचने लगती है, जिसके असर से उसके शरीर से बाहर निकलती हुई हल्की नीली अग्नि के समान ऊर्जा के रूप में नजर आने लगती हैं। कुछ ही पलों में आयुष्मान की आत्मिक शक्ति चौथे स्तर में पहुंच चुकी थी, जिसको देख भाग्यश्री भी आश्चर्यता सरभरी दृष्टि से उसे कहती हैं, ओह, मैं जितना सोच रही थी, तुम्हारी आत्मिक शक्ति की रफ्तार उससे भी तेज निकली। उधर आत्मिक शक्ति की ऊर्जा चौथे स्तर पर पहुंचने से आयुष्मान अपने अंदर एक तूफान सा महसूस कर रहा था। उसको ऐसा अनुभव हो रहा था मानो जैसे उसके शरीर में खून नहीं बिजली दौड़ रही हो, और खुद को इतना हल्का अनुभव कर रहा था जैसे कि अगर वह एक छलांग लगा दे तो कहीं आसमान में उड़ने ना लग जाए। उसको ऐसा अनुभव हो रहा था मानो जैसे उसके शरीर में खून नहीं बिजली दौड़ रही हो, और खुद को इतना हल्का अनुभव कर रहा था जैसे कि अगर वह एक छलांग लगा दे तो कहीं आसमान में उड़ने ना लग जाए। अपनी आत्मिक शक्ति के बढ़ने पर आयुष्मान भाग्यश्री को देख कहता है, अब इसके आगे क्या करना है? अब आयुष्मान को अपने आप में हुए परिवर्तन के पश्चात उसकी रुचि बढ़ गई थी। तब भाग्यश्री उत्तर देते हुए आयुष्मान से कहती हैं, अब अपने मुहर को हथेली पर रख ध्यान के द्वारा अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित करो। ये सुन आयुष्मान भाग्यश्री के कहे अनुसार मुहर पर ध्यान लगाते हुए ऊर्जा को मुहर पर केंद्रित करने का प्रयास करता है, और तभी मुहर स्वर्ण के समान चमकने लगती है। तभी भाग्यश्री आयुष्मान को कहती हैं, उस मुहर को अब अपने हृदय के पास रखो। आयुष्मान जैसे ही अपने हृदय के पास मुहर को रखता है, तभी मुहर की स्वर्णिम चमक पूरे शरीर में फैलने के साथ बिजली चमकने के समान तेज प्रकाश होती है, और उस प्रकाश के कम होते ही आयुष्मान अब अपने अलग ही स्वरूप में सामने दिखाई पड़ता है। स्वर्ण कवच से उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, जैसे उस कवच ने शरीर के त्वचा की जगह ली रखी हो। उसके शरीर की मांसपेशियां किसी पहलवानों की तरह लग रही थी। अब वह एक शक्तिशाली युवक की तरह दिखाई दे रहा था। उसके संपूर्ण शरीर से स्वर्णिम ऊर्जा निकलकर उसके चारों ओर घूम रही थी। इस तरह का परिवर्तन देख आयुष्मान स्वयं भी आश्चर्य में था। उसने ऐसा कुछ होने की बात सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। आयुष्मान में आए बदलाव को देख मीठी सी मुस्कान देते हुए भाग्यश्री खुश होकर कहती हैं, तुम तो अभी से बहुत ही शक्तिशाली और आकर्षक लग रहे हो। अब तो तुम्हें तत्व नगरों के कुमारियों से पीछा छुड़ाना मुश्किल पड़ जाएगा। भाग्यश्री का कहना कहीं से भी गलत नहीं था। वाकई में आयुष्मान के इस परिवर्तन के पश्चात उसके व्यक्तित्व में चौंका देने वाला परिवर्तन आ गया था। जहां पहले दुबला पतला सा डरा सहमा हुआ युवक था, अब उसकी जगह पौराणिक दैविक योद्धा की तरह दिखाई देने वाला गठिले शरीरधारी युवक जो आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबालब भरा हुआ था। उसके इस व्यक्तित्व में कुछ अलग ही आकर्षण था जिसे देख अप्सराएं भी आकर्षित हो जाए।
रामानुजन और सुलेखा यह नज़ारा देख खुश तो थे, परंतु आज आयुष्मान उनसे दूर भी जा रहा था। इस बात से वे दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि 3 साल की उम्र से अपने बच्चे की तरह उन्होंने उसकी देखभाल की थी। जब कभी उसकी तबीयत खराब होती थी तब रात रात भर दोनों जाग कर गीली पट्टियाँ बदलते रहते थे। उसे लगने वाली छोटी सी चोट पर पूरे हॉस्पिटल को अपने सिर पर उठा लेते थे। वाकई में ये घड़ी उनके जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी थी। तभी आयुष्मान उन दोनों के पास आकर कहता है, अंकल, आंटी, आप दुखी ना होना, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। आपसे जो मुझे माता पिता से बढ़कर प्यार और पालना मिला है, उसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ। कुछ देर शांत होकर फिर आयुष्मान कहता है, इसे मैं कर्ज कहूँ या प्यार मैं नहीं जानता, परंतु मेरे जीवन में आप सदैव संजीवनी की तरह सजीव रहेंगे। पता नहीं मैं आप दोनों का ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। अंकल, आंटी, आप दुखी ना होना, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। आपसे जो मुझे माता पिता से बढ़कर प्यार और पालना मिला है, उसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ। कुछ देर शांत होकर फिर आयुष्मान कहता है, इसे मैं कर्ज कहूँ या प्यार मैं नहीं जानता, परंतु मेरे जीवन में आप सदैव संजीवनी की तरह सजीव रहेंगे। पता नहीं मैं आप दोनों का ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। आयुष्मान की यह बातें सुनकर सुलेखा भावुक होकर कहती है, बेटा आयुष्मान, अपने बच्चों पर माता पिता द्वारा लुटाया गया प्यार कर्ज नहीं होता, ये फर्ज होता है। बस तुम भी यह फर्ज निभाना, हमारे अंतिम यात्रा में अपने हाथों से आग दे देना। ये कहकर सुलेखा अपने पति के गले लगकर फुट फुट कर रोती है। उसके पश्चात उन दोनों से गले लगकर दोनों के पैरों को छूते हुए आशीर्वाद लेकर आयुष्मान उनसे विदाई ले भाग्यश्री की ओर मुड़ जाता है। तभी भाग्यश्री कहती हैं, समय हो गया है, हमें और विलंब नहीं करनी चाहिए। ये कहते हुए भाग्यश्री अपने दोनों हाथों को हवा में घूमती हैं, जिससे आसपास की ऊर्जा एक जगह एकत्रित होकर घूमते हुए गोलाकार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं, जो धीरे धीरे बढ़ने लगती, जिससे तत्व नगर के लिए मार्ग खुल जाती हैं। भाग्यश्री और आयुष्मान ऊर्जा से खुली उस मार्ग के अंदर प्रवेश करते हैं और दूसरे ही पल में तत्व नगर के अग्निदेश पहुंच जाते हैं। तभी भाग्यश्री कहती हैं, लो हम पहुंच गए, ये तत्व नगरों में से एक अग्निदेश है। मुस्कुराते हुए सामने के नज़ारों को देख कहती हैं। आश्चर्य हो आयुष्मान भाग्यश्री की ओर देखते हुए कहता है, क्या पहुंच गए? हमने तो बस एक कदम ही तो बढ़ाया था। क्या एक दुनिया से दूसरे दुनिया में पहुंचना इतना आसान है? अपनी हिरणी के समान बड़ी बड़ी आंखों से आयुष्मान को निहारते हुए खिली हुई चेहरे पर मीठी सी मुस्कान के साथ उत्तर देते हुए भाग्यश्री कहती हैं, हाँ, परंतु हमारे लिए, इंसानी दुनिया वालों के लिए तो ये सब कुछ असंभव कार्य है। तभी अचानक से शांत हो कुछ याद कर कहती हैं, देखो तुम्हें यहाँ सतर्क रहना होगा। तुम्हारे विषय में किसी को खबर ना हो कि तुम कौन हो, इस बात का खास ख्याल रखना होगा हमें। आयुष्मान हाँ में सर हिलाकर जवाब देते हुए भाग्यश्री से पूछता है, ठीक है, परंतु मुझे अपना परिचय छुपा के रखना क्यों है? आयुष्मान की यह बात सुनकर भाग्यश्री अपना मुंह बनाते हुए कहती है, क्यों, तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने की इच्छा है? वैसे मुझे प्रधानाचार्य श्रेष्ठ ने कहा था कि तुम्हें इस अग्निदेश पहुंचते ही विषय में सतर्क कर दूं, आगे तुम्हारी मर्जी। और फिर दोनों आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते चलते आयुष्मान अपने साथ चल रही भाग्यश्री से पूछता है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? आयुष्मान के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाग्यश्री कहती है, गुरुकुल, और कहाँ? ये सुन वही रुककर अपने भौहे से कुड़ते हुए आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते हुए भाग्यश्री से आयुष्मान कहता है, गुरुकुल, पर गुरुकुल क्यों? उत्तर देते हुए भाग्यश्री कहती है, देखो मुझे कहा गया है कि तुम्हें इंसानी दुनिया से सीधे गुरुकुल लेकर पहुंचना है, इसलिए, और रही आगे की क्यों किसने वाली बात तो तुम वही जाकर खुद ही पूछ लेना। भाग्यश्री के इस तरह से कहने पर अब आयुष्मान के लिए और कुछ प्रश्न करने का सभी मार्ग एकदम से बंद हो गए थे। अब जो कुछ भी उसे पूछना अथवा जानना था उसे गुरुकुल पहुंचकर पता चलने वाला था। जैसे जैसे आयुष्मान आगे बढ़ता है, वहां के नज़ारों को देख आश्चर्य में पड़ ये सोचने लगता है कि यहाँ पर भी धरती, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ नजर आ रही हैं। अगर कहे तो इंसानी दुनिया से भी सुंदर नज़ारा है, मानो किसी ने अपने हाथों से सजाया हो। नज़ारों का आनंद लेते हुए दोनों आगे बढ़ रहे थे और कुछ समय के पश्चात गुरुकुल के निकट पहुंचने पर भाग्यश्री कहती हैं, वो देखो गुरुकुल, हम गुरुकुल के बहुत निकट पहुंच गए हैं। ये सुन आयुष्मान आगे गुरुकुल की ओर देखता है और मन ही मन बड़बड़ाने लगता है,
वाह क्या बात है, मैंने तो सोचा था यहाँ के गुरुकुल भी पुराने ज़माने के कहानियों की तरह झोपड़ियाँ देखने को मिलेगी, पर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पौराणिकता को आधुनिकता के रंग में रंगा गया हो। वाह, वाकई वहाँ के गुरुकुल के भवन पृथ्वी के आधुनिक भवनों से कई गुना आधुनिक लग रही थी, जिसके निर्माण में पौराणिक कलाकृति की झलक साफ नजर आ रही थी। ये गुरुकुल पहाड़ों के मध्य में एक ऊंचे समतल पहाड़ी पर बनी थी और गुरुकुल की भवन के द्वार तक पहुंचने के लिए एक लंबे पुल से होकर जाना पड़ता था। दोनों गुरुकुल के भवन और पहाड़ी के मध्य बनी पुल से होते हुए गुरुकुल के द्वार की ओर बढ़ने लगते हैं। गुरुकुल के द्वार में पहुंचने पर उन्हों को द्वार में खड़े द्वारपालों के द्वारा रोका जाता है। रुको, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले कृपया अपना परिचय पत्र दिखाए, ये कहने वाला वहाँ खड़े द्वारपाल में से एक था। भाग्यश्री अपना स्वर्ण परिचय पत्र दिखाती हैं, जिसमें एक बाज पक्षी की आकृति बनी हुई थी। परिचय पत्र देखकर वहाँ खड़ा द्वारपाल हड़बड़ाते हुए झुककर क्षमा याचना करते हुए कहता है, क्षमा करे देवी, हमसे आपको पहचानने में भूल हुई। आखिर भाग्यश्री कौन थी? उसके पहचान पत्र में ऐसा क्या था? आयुष्मान के गुरुकुल पहुंचने पर क्या होगा? आखिर आयुष्मान को गुरुकुल में ही क्यों लाया गया था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहे और अगर का भाग अवश्य पढ़े। कृपया लाइक, कमेंट्स और शेयर करके कहानी में अपनी रुचि दर्शाएं। अब कहानी के अगले भाग में मिलते हैं दोस्तों। CH7 अग्निकुल के पंथों का रहस्य। द्वारपाल के इस तरह क्षमा याचना करता देख आयुष्मान सोच में पड़ धीरे से बढ़ता है। ये भाग्यश्री तो छुपी रुस्तम निकली, आखिर ये है कौन जो इसका परिचय पत्र देख द्वारपाल के तोते उड़ गए। तभी भाग्यश्री आयुष्मान को देख कहती है, तुमने कुछ कहा क्या मुझे? तब आयुष्मान हड़बड़ाते कहता है, हाँ, नहीं तो मैं कुछ क्या कहूँगा, मैं तो बस तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। ये सुन भाग्यश्री मुस्कुराते हुए कहती है, चलो अब हमको गुरुकुल के प्रधानाचार्य श्रेष्ठ से मिलने जाना है। ये कहती हुई गुरुकुल के द्वार से अंदर प्रवेश करती है और आयुष्मान भी उसके पीछे पीछे अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करने पर आयुष्मान चारों ओर देख थोड़ा लड़खड़ाकर जम सा जाता है। आज से पहले इतना विशाल और भव्य हॉल उसने जीवन में कभी नहीं देखा था, इसलिए वह आंखें फाड़े ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हुए घूम घूम कर चारों ओर देखकर मन ही मन विचार करते हुए कहता है, ओह इतना विशाल हॉल, ये बाहर से जितना विशाल लग रहा था ये तो अंदर से और भी बड़ी है। तभी भाग्यश्री उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर कहती है, क्या हुआ, यहाँ क्यों अटक गए तुम? देखो मेरे साथ साथ रहो, नहीं तो कहीं गुम हो जाओगे तो बाद में मुझे दोष ना देना। ये कहते हुए अपनी नाराजगी प्रकट करती है। आयुष्मान उत्तर देते हुए भाग्यश्री की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करते हुए कहता है, मैं तो केवल भवन के भव्यता को देख रहा था। भव्यता का आनंद तुम फिर कभी लेना, अभी वर्तमान हमको प्रधानाचार्य श्रेष्ठ से मिलना है, वह हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए हमें शीघ्रता करनी चाहिए। इतना कहकर भाग्यश्री आगे बढ़ जाती है और आयुष्मान भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ समय पश्चात दोनों प्रधानाचार्य श्रेष्ठ के कमरे के द्वार पर पहुंच जाते हैं। बाहर खड़ा द्वारपाल से भाग्यश्री कहती है, द्वारपाल, प्रधानाचार्य श्रेष्ठ को संदेश दे कि गरुण पंथ से भाग्यश्री आई है। ये सुनकर द्वारपाल कहता है, देवी श्रेष्ठ आपका ही प्रतीक्षा कर रहे, आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। भाग्यश्री हाँ में सर हिलाकर आयुष्मान को अपने साथ लेकर कमरे के अंदर प्रवेश करती है। अंदर प्रवेश करने पर सामने सफ़ेद लंबे पोशाक जिसके किनारों में सुनहरी चौड़ी पट्टियां बनी हुई ऐसे वस्त्र पहने हुए एक लंबे चौड़े कद का व्यक्ति, जिनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और बाल उनके लंबे समय के अनुभव का परिचय करा रही थी। उनके सीने के दाहिने तरफ लगी हुई स्वर्ण परिचय पत्र पर दो मशाल के मध्य में सूर्य की आकृति बनी हुई थी, जिसमें पौराणिक भाषा में नीचे सूर्य पंथ प्रधानाचार्य अरिहंत देव लिखा हुआ था। भाग्यश्री और आयुष्मान के अंदर कक्ष में प्रवेश करने पर उनके चेहरे में खुशी भरी मुस्कुराहट के साथ एक संतोष का भाव साफ साफ झलक रहा था। दोनों को देख प्रधानाचार्य श्रेष्ठ उनसे कहते हैं, अग्नि देश के गुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है। आयुष्मान, आगे बढ़। आयुष्मान के दोनों कंधों को पकड़ उत्साहित होते हुए भाग्यश्री की ओर देख कहते हैं, देवी भाग्यश्री, तुमने अपना कार्य बड़ी कुशलता के साथ पूर्ण किया है, अतः तुम भी प्रशंसा के साथ मेरे धन्यवाद के भी पात्र हो।
इस तरह प्रधानाचार्य द्वारा प्रशंसा सुनकर भाग्यश्री कहती है, मेरी प्रशंसा कर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद प्रधानाचार्य श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, आपके मार्गदर्शन से ही मैं ये कार्य पूर्ण करने में सफल हो पाए, इसलिए आप स्वयं भी इस प्रशंसा के भागीदार हैं। भाग्यश्री के उत्तर सुनकर मुस्कुराते हुए सामने रखे कुर्सी पर बैठते हुए उन दोनों को भी सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठने का संकेत करते हैं और उसके पश्चात तीनों अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। आयुष्मान, मुझे कुलगुरु श्रेष्ठ सत्यानंद देव जी द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि तुम्हें सीधे गुरुकुल में लाया जाए और तुम्हें तत्व ज्ञान, ध्यानकला और आत्मिक शक्ति जैसे विषयों की शिक्षा दिया जाए, जिससे तुम भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना दृढ़ता के साथ कर सको। ये कहते हुए प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत देव एक प्रधानाचार्य होने की अपनी दक्षता और विषयों की पकड़ को दर्शा रहे थे। उसके पश्चात भाग्यश्री की ओर देखते हुए कहते हैं, इस विशेष कार्य के लिए देवी भाग्यश्री, तुम्हें प्रकृति के इंसानी दुनिया में भेजने का निर्णय भी कुलगुरु श्रेष्ठ द्वारा ही लिया गया था। ये सुनकर भाग्यश्री आश्चर्यता का भाव प्रकट करते हुए कहती है, परंतु प्रधानाचार्य श्रेष्ठ, ये कार्य करने के लिए कई सक्षम और शक्तिशाली गरुड़ योद्धा हमारे गरुड़ पंथ और गुरुकुल में उपस्थित थे, परंतु कुलगुरु श्रेष्ठ ने मेरा ही चुनाव किया। ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई है। अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव लाते हुए भाग्यश्री सामने बैठे श्रेष्ठ अरिहंत देव से कहती है। फिर कुछ संभावनाओं को दृष्टि में रखते भाग्यश्री आगे कहती है, जैसे कि आप भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अभी भाग्य गरुड़ योद्धा के प्रथम स्तर में हूँ और इस कार्य में मेरे असफल होने की संभावना भी अधिक थी। ये कहते हुए श्रेष्ठ अरिहंत की ओर देखती है। आगे भाग्यश्री के प्रश्नों उत्तर देते हुए प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत देव कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल कुलगुरु श्रेष्ठ के पास ही होगा, परंतु कुलगुरु श्रेष्ठ का ये भी आदेश है कि तुम्हें गुरुकुल में आयुष्मान के मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में साथ रहना है। गंभीरता से अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, सर्वप्रथम हमें आयुष्मान के परिचय को गुप्त रखने के विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा, इसलिए फिलहाल अगर कोई आयुष्मान के विषय में पूछे तो कहना श्रेष्ठ अरिहंत के कुल से है। ये सुनकर अभी के लिए गुरुकुल में आगे कोई प्रश्न नहीं करेगा। उन दोनों की बातें आयुष्मान के सर के ऊपर से जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी आयुष्मान सर खुजाते हुए कहता है, श्रेष्ठ अरिहंत जी, क्या आप मुझे बताएंगे ये गरुड़ पंथ क्या है? क्या यहाँ अलग अलग पंथ भी होते हैं? मैंने तो केवल तत्व नगरों के बारे में सुना था और मुझे तो उसकी जानकारी भी पूरी तरह से नहीं है। ये कहते हुए आयुष्मान का चेहरा उतरा हुआ था। अचानक से एकदम नई दुनिया में कदम रखने पर वहाँ के बोलचाल, रहन सहन, संस्कृति और वहाँ के परिवेश के विषय में जानकारी होना किसी नए व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक था। कुछ नहीं तो कम से कम कुछ जरूरी बातें तो पता होनी ही चाहिए। इस बात का आभास श्रेष्ठ अरिहंत देव को भी था, इसलिए वे कहते हैं, आयुष्मान, हम सभी अग्नि तत्व के मुख्य देवता के वंशज हैं और हमारे कुल को अग्निकुल कहा जाता है और हमारी यह कुल 4 पंथों में विभाजित है। गरुड़ पंथ, सूर्य पंथ, रोहिणी पंथ और कौशल पंथ। सभी पंथों की अपनी तरह की कुछ खास विशेषताएं और कलाओं में माहिर होते हैं। इस तरह से आगे श्रेष्ठ अरिहंत तत्व और पंथों के विषय में विस्तार से बताते हुए फिर आगे कहते हैं, सभी पंथों में एक और विशेषता है जो समान रूप से सभी में होती है, वह अग्नि तत्व की ऊर्जा है जिससे उनकी आत्मिक शक्ति का विकास होता है। ये जानकारी आयुष्मान के लिए एकदम नई थी, इसलिए उसको इस विषय में और अधिक जानने की रुचि होती है। आयुष्मान अपनी रुचि दिखाते हुए आगे प्रश्न करता है, श्रेष्ठ अरिहंत जी, क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं कि पंथों के सदस्य का चुनाव आखिर कैसे होता है? क्या जन्म के आधार पर किसी बालक का पंथ सुनिश्चित किया जाता है? श्रेष्ठ अरिहंत आयुष्मान के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, वैसे तो बालक सदैव अपने माता पिता के पंथ का ही चुनाव करते हैं, परंतु अगर कोई बालक चाहे तो दूसरे पंथ का भी चुनाव कर सकता है, परंतु उस बालक को उसके द्वारा चुने गए पंथ की विशेषताओं में भी पारंगत होना पड़ता है। श्रेष्ठ अरिहंत फिर गंभीरतापूर्वक कहते हैं, वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि बालक के माता पिता के पंथ अनुसार आनुवांशिक तौर पर उसके आत्मिक शक्ति का विकास होता है। कहानी के अगले भाग में मिलते हैं दोस्तों। CH8 भाग्यश्री और भाग्य गरुड़ पंथों के विषय में जानने के बाद आयुष्मान आगे प्रश्न करते हुए प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत देव से पूछता है,
आपने अभी अभी कहा कि सभी पंथों की अपनी अपनी विशेषता और कला होती है, तो क्या मैं गरुड़ पंथ के साथ और दूसरे पंथों की विशेषता और कला के विषय में जान सकता हूँ? क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकते हैं? ये प्रश्न सुनकर श्रेष्ठ अरिहंत मुस्कुराते हुए कहते हैं, वैसे तो सभी पंथों के विशेषता और कला के विषय में इतने कम समय में बताना संभव नहीं है। ये सुन आयुष्मान थोड़ा निराश हो जाता है, परंतु तभी श्रेष्ठ अरिहंत आयुष्मान का निराशा को देख कहते हैं, ठीक है, अभी गरुड़ पंथ के कुछ मुख्य विशेषता और कला की जानकारी इस कम समय में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भाग्यश्री के साथ इस गुरुकुल में तुम्हें रहना है। अतः भाग्यश्री और उसके पंथ के विषय में तुम्हें जानकारी होना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहते हुए अपनी कुर्सी से खड़े हो अपने हाथों को पीछे कर श्रेष्ठ अरिहंत 2 कदम आगे बढ़ते हुए फिर कहते हैं, गरुड़ पंथ की स्थापना प्रथम ब्राह्मयोद्धा श्री श्री आदित्य देव द्वारा रखी गई थी और इस गरुड़ पंथ का मुख्य उद्देश्य तत्व योद्धाओं का मार्गदर्शन करना और उनकी सुरक्षा थी, जिसे गरुड़ पंथ के भाग्य गरुड़ द्वारा पूर्ण किया जाता है। ये सारी बातें सुन आयुष्मान पूछता है, तो क्या गरुड़ पंथ की यही विशेषता है, और यह भाग्य गरुड़ कौन है? श्रेष्ठ अरिहंत उत्तर देते हुए कहते हैं, गरुड़ पंथ की यह विशेषता नहीं है, मार्गदर्शक होना और सुरक्षा देना यह उनका मुख्य कार्य है। विशेषता और कला तो भाग्य गरुड़ में होती है, जिसे हम गरुड़ पंथ के योद्धा भी कह सकते हैं। ये कहते हुए अरिहंत देव उन्हें उत्सुकता भरे नजरों से देख रहे आयुष्मान की ओर देखते हैं। उसको उनके बातों में रुचि लेता देख वह आगे कहते हैं, भाग्य गरुड़ को तत्वाज्ञान, ध्यान शक्ति और आत्मिक शक्ति का संपूर्ण ज्ञान का होना आवश्यक होता है, और इन्हीं ज्ञान के आधार पर उनके स्तर भी तय किए जाते हैं। ये सुन आयुष्मान श्रेष्ठ अरिहंत से प्रश्न करता है, तो श्रेष्ठ अरिहंत, भाग्य गरुड़ का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? श्रेष्ठ अरिहंत आयुष्मान के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, किसी भी योद्धा और भाग्य गरुड़ का सबसे ऊंचा स्तर ब्राह्म तत्व आत्मिक ध्यान शक्ति कला होती है, और इस स्तर तक केवल ब्राह्म योद्धा और उनके भाग्य गरुड़ ही पहुंच पाते हैं। ये सुनकर आयुष्मान आगे पूछता है, तो श्रेष्ठ अभी यहाँ कितने ब्राह्म योद्धा और उनके भाग्य गरुड़ है? ये प्रश्न को सुन श्रेष्ठ अरिहंत निराश होकर कहते हैं, वर्तमान समय में एक भी नहीं, क्योंकि ब्राह्म योद्धा और उनके भाग्य गरुड़ को ब्राह्म तत्व आत्मिक ध्यान शक्ति कला के स्तर तक पहुंचने के लिए पांचों तत्व के तत्व ज्ञान, ध्यान कला, आत्मिक शक्ति और युद्ध कला का ज्ञान होना आवश्यक होता है। ये सारी बातों को कहते हुए श्रेष्ठ अरिहंत गंभीर हो गए थे। फिर वह अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आमतौर पर योद्धाओं को अपने तत्व के ज्ञान, ध्यान, शक्ति और कला को सीखने में अपना पूरा जीवन लग जाता है, तो वह इन पांचों तत्व के कलाओं के विशेषता को नहीं सीख पाते हैं। ये सुनकर के आयुष्मान कहता है, इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मयोद्धा और उनके भाग्य गरुड़ के स्तर तक पहुंचना असंभव है। आयुष्मान के इस तरह के निराशा भरे शब्दों को सुन श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु हाँ, ब्राह्मयोद्धा और उनके गरुड़ तभी कोई बन पाता है जब उन दोनों का जन्म एक ही दिन, एक ही समय और एक समान खास ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में स्थित होने पर हो, जिससे उनके शरीर अलग अलग होने पर भी उनका भाग्य और आत्मिक ऊर्जा एक हो। ये कहते हुए श्रेष्ठ अरिहंत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही भाग्यश्री और आयुष्मान के भी यह सुनकर श्रेष्ठ अरिहंत की तरह रोंगटे खड़े हो गए थे। श्रेष्ठ अरिहंत अपनी कुर्सी पर बैठकर गहरी श्वास लेते हुए आगे कहते हैं, इस तरह की परिस्थितियां हजारों साल में एक बार कुछ पल के लिए बनती है, इसलिए ऐसे बालकों का जन्म होने के लिए हजारों साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। इसीलिए लाखों वर्षों में केवल 100 ब्राह्मयोद्धाओं और उनके भाग्य गरुड़ों का जन्म संभव हो पाया है। इतना कहकर श्रेष्ठ अरिहंत सर झुकाकर कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। तभी कुछ क्षण पश्चात एकदम से खड़े होकर भाग्यश्री और आयुष्मान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, जैसे उनके सामने कोई डरावना भूत बैठा हो। तभी उनके मुख से निकलता है, कहीं तुम दोनों नहीं, यह कैसे? पर हो भी सकता है। श्रेष्ठ अरिहंत को इस तरह अचानक पागलों की तरह हरकतें करते और बड़बड़ाते देख भाग्यश्री और आयुष्मान डर जाते हैं। आयुष्मान भाग्यश्री की ओर देखकर धीरे से कहता है, ये प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत को क्या हो गया? क्या इनको पागलपन के दौरे पड़ने की कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है?
ये सुन भाग्यश्री गुस्से से आयुष्मान की ओर देख कहती है, तुम अपनी बेकार के विश्लेषण अपने पास रखो। ये कहते हुए श्रेष्ठ अरिहंत के पास जाकर कहती है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत जी, आप ठीक तो है ना? ये कहते हुए श्रेष्ठ अरिहंत को भाग्यश्री सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करती है। तभी श्रेष्ठ अरिहंत उत्तर देते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए खुद को संभाल अपने कुर्सी में फिर से बैठ जाते हैं। भाग्यश्री श्रेष्ठ के लिए पानी लेकर आती है और उनको पीने को देती है। 2 घुट पानी पीने के बाद श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, भाग्यश्री तुम्हारी आयु क्या है? इस तरह अचानक से श्रेष्ठ को भाग्यश्री की आयु पूछता देख भाग्यश्री आश्चर्यता भरी दृष्टि से देख कहती है, मेरी आयु? अचानक मेरी आयु जानने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी श्रेष्ठ? भाग्यश्री की इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, जहां तक मुझे स्मरण है, कालादी द्वारा तुम्हारे पिता यानी गरुण पंथ मुखिया उदय के हत्या के समय तुम्हारी माता गर्भवती थी और तुम्हारे पिता के हत्या के कुछ दिनों के पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ था और इस घटना को घटे 18 वर्ष हो गए हैं। इसका अर्थ है तुम अभी 18 वर्ष की हो। ये कहते हुए श्रेष्ठ अरिहंत के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है और फिर आगे कहते हैं, इसी तरह आयुष्मान की आयु भी 18 वर्ष है। इसका अर्थ कहीं यह तो नहीं कि तुम दोनों का भाग्य और आत्मिक ऊर्जा एक है और इसी कारण भाग्यश्री तुमको कुलगुरु श्रेष्ठ ने आयुष्मान का मार्गदर्शक और रक्षक चुना हो। ये बात कहते हुए स्वयं प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत देव कुछ पल के लिए उत्साहित हो गए थे, जो उनकी आंखों में आई चमक से साफ पता चल रहा था। कहानी के अगले भाग में मिलते हैं दोस्तों। CH9 अग्निदेश की पहली सुबह गुरुकुल प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत जब भाग्यश्री और आयुष्मान के विषय में जो अंदेशा जाता रहे थे, उस पर वह स्वयं भी पूरे विश्वास के साथ कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे कुछ न कहना ही ठीक समझा। अतः श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, छोड़ो, इस विषय पर चर्चा करना अभी व्यर्थ है। अच्छा होगा हम कुलगुरु श्रेष्ठ के यहाँ पहुँचने का प्रतीक्षा करें, वही हमको इस विषय में स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। उन दोनों ने भी इस विषय को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, परंतु आयुष्मान को तत्व नगर के बारे में और जानने की इच्छा थी, इसलिए वह कहता है, श्रेष्ठ, क्या ब्रह्मयोद्धा और भाग्य गरुड़ के जीवन के साथ मृत्यु भी एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है? इस पर श्रेष्ठ हमें सर हिलाते हुए कहते हैं, जिस तरह उनके जन्म और आत्मिक ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसी तरह उनका मृत्यु भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए वह एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, जिससे उनकी शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। अगर उनमें से किसी एक की भी आत्मिक शक्ति का स्तर बढ़ जाती है, तो स्वतः दूसरे का स्तर भी बढ़ जाता है। इतना कहकर श्रेष्ठ आयुष्मान को देख कहते हैं, अभी के लिए इतनी जानकारी तुम्हारे लिए पर्याप्त है, अब तुम विश्राम करो। शायद कुलगुरु श्रेष्ठ सत्यानंद जी कल अग्नि देश के राजधानी से गुरुकुल पहुंचेंगे, इसलिए तुम दोनों को कल के लिए तैयार रहना है, और हाँ, तुम्हें जो भी पूछना है उनसे पूछ लेना। इतना कहकर बाहर खड़े द्वारपाल को बुलाकर कहते हैं, द्वारपाल वरुण देव को इनसे परिचय करा कर कहना इनके रहने के लिए अतिथि गृह में स्थायी व्यवस्था की जाए। इतना कहकर भाग्यश्री को देख फिर कहते हैं, देवी भाग्यश्री, अभी आयुष्मान यहाँ नया है, इसलिए उसे यहाँ की व्यवस्था, चलन और खतरों के विषय में ज्ञात नहीं, अतः इस बात पर सचेत रहकर आयुष्मान का तुम्हें ध्यान रखना है। इतना कहकर उन दोनों को वहां से विदा करते हैं। उधर श्रेष्ठ अरिहंत के कहे अनुसार वरुण देव से उन दोनों की मुलाकात होती है। तब भाग्यश्री को देख वरुण देव कहते हैं, देवी भाग्यश्री, कैसी हो? बड़े दिनों बाद मिली हो, वैसे तुम दिनों दिन और भी सुंदर होती जा रही हो। अगर आज संध्या कोई विशेष कार्य नहीं हो तो मेरे फूलों के बगीचे में मेरे साथ कल्पस पीना पसंद करोगी? ये कहते हुए भाग्यश्री को वरुण देव अपनी ओर प्रभावित करने का प्रयास करता है। गुरुकुल में भाग्यश्री पहले से थी, इसीलिए सभी उसको अच्छे से पहचानते थे और वह गुरुकुल की ही नहीं अग्निदेश के सबसे सुंदर लड़कियों में गिनी जाती थी, इसीलिए सभी लड़के उसको प्रभावित करने का प्रयास करते थे। तभी आयुष्मान को देख मुंह बनाते हुए वरुण कहता है, ये कौन है? इसको तो पहले गुरुकुल में कभी नहीं देखा। तब भाग्यश्री कहती है, यह आयुष्मान देव है, प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत के कुल से आए हैं, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तभी द्वारपाल, जो इतने देर से वहां खड़ा था, वरुण देव को श्रेष्ठ अरिहंत का संदेश देता है
तब वरुण देव द्वारपाल को गुस्सा दिखाते हुए कहता है, ये संदेश तुम्हें पहले देना चाहिए था ना, चलो ठीक है अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर आयुष्मान की ओर देख कहता है, क्षमा करना भाई आयुष्मान, मुझे पता नहीं था तुम श्रेष्ठ अरिहंत देव के कुल से हो, चलो तुम्हें अतिथि गृह तक ले चलता हूँ। इतना कहकर तीनों अतिथि गृह की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर दोनों अपने अपने कमरे को देखने के बाद आयुष्मान धीरे से कहता, क्या हमें खाने को कुछ मिलेगा, सुबह से कुछ खाया नहीं, बड़ी जोर की भूख लगी है। ये सुन वरुण दोनों के लिए खाने का व्यवस्था कर दोनों से विदा लेकर चला जाता है। खाना खाने के पश्चात आयुष्मान को बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ जाती है। रात की गहरी नींद के बाद जब आयुष्मान की आंखें खुलती है तो स्वयं को ऊर्जावान पाता है। फिर खड़े हो कमरे के खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगता है। पहाड़ों के मध्य से निकलता सूरज पहाड़ों में फैली हरियाली को और भी निखार रही थी। उसके खिड़की के सामने जो पेड़ था उसके फूलों से आती मीठी खुशबू पूरे कमरे को महका रही थी। यह अग्नि देश में आयुष्मान की पहली सुबह थी जो खुशबूदार और आनंदमय बन गया था। वह आगे कुछ सोचता तभी कोई उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाते हुए कोई आवाज लगता है, आयुष्मान क्या तुम जाग गए, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वह कोई और नहीं भाग्यश्री थी। आयुष्मान उसे अंदर आने को कहता है। भाग्यश्री कहती है, तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ, स्नान करने के पश्चात इसे पहन लेना। ये सुन आयुष्मान कहता है, परंतु ये कवच को उतारूं कैसे? अगर उतार देता हूँ तो तुम्हारे कहने अनुसार मेरा शरीर यहाँ का दबाव सहन नहीं कर पाएगा ना। ये सुनकर भाग्यश्री हंसते हुए कहती है, ओह तो तुम्हें याद है, वह तो मैंने बस ऐसे ही कहा था। ये सुनकर आयुष्मान गुस्सा होते हुए कहता है, ऐसे ही कहा था? ऐसे ही कैसे कह दिया? तुम्हें पता है कल मैं दिन भर इस कवच के साथ घूम रहा था, खा रहा था और इसी कवच के साथ सो गया था, इस डर से कि कहीं दबाव से मेरा शरीर फट ना जाए। ये सुनकर भाग्यश्री जोर से हंसते हुए कहती है, क्षमा करना परंतु मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं थी, मुझे तो बस उस मुहर के सक्रियता से यह पता लगाना था कि तुम वह असल व्यक्ति हो अथवा नहीं, परंतु मुहर के सक्रियता के पश्चात मुझे पुष्टि हो गई कि तुम ही असल व्यक्ति हो। इस पर मुंह बनाते हुए नाराजगी भरे स्वर में आयुष्मान कहता है, चलो इस बार तुम्हें माफ किया, मगर आगे ऐसा कुछ करने से पहले बता देना। तब भाग्यश्री कहती है, चलो ठीक है, आगे इस बात का ख्याल रखूंगी। आयुष्मान फिर कहता है, परंतु इस कवच को कैसे उतारूं? तब भाग्यश्री उसे बताती है, ये कवच तुम्हारे आत्मिक ऊर्जा से जुड़ी है, इसे तुम ध्यान लगाकर जाने का आदेश दो तो स्वतः गायब हो जाएगी, और जब भी इसकी आवश्यकता हो तो ध्यान शक्ति से इसको बुला सकते हो, क्योंकि यह विशेष उपहार तुम्हारे कुल के द्वारा दिया गया है। इसका प्रयोग केवल तुम ही कर सकते हो, और हाँ, इसकी और भी कई विशेषता है जो समय के साथ तुम्हें उसकी जानकारी हो जाएगी। ये सुनकर आयुष्मान खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा उपहार है। तभी भाग्यश्री कहती है, अब तो कवच उतारकर मेरे लाए कपड़े पहनकर तैयार हो सकते हो ना, चलो मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर बाहर दरवाजे की ओर जाने लगती है। तभी कुछ देर रुकते हुए मूड कर कहती है, सुनो वैसे तुम नाराज होते हुए अच्छे लगते हो। इतना कहकर मुस्कुराकर बाहर चली जाती है। आगे आयुष्मान का गुरुकुल में पहला दिन कैसा होगा, क्या उसकी मुलाकात कुलगुरु से हो पाएगी? जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहे और अगला भाग पढ़ना ना भूले। कहानी के अगले भाग में मिलते हैं दोस्तों। CH10 महाकक्ष की अग्निकुंड द्वारा योद्धाओं का चुनाव। भाग्यश्री के लाए वस्त्र पहनकर आयुष्मान भाग्यश्री के साथ चल देता है। चलते चलते आयुष्मान भाग्यश्री से प्रश्न करता है, आयुष्मान, हमें अभी जाना कहाँ है? भाग्यश्री, प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत के आदेश अनुसार हम सभी को महाकक्ष में उपस्थित होने को कहा गया है। आयुष्मान, ओह, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम है? ये सुनकर भाग्यश्री कहती है, भाग्यश्री, अग्निदेश की राजधानी से कुलगुरु श्रेष्ठ आए हैं, इसलिए सभी को महाकक्ष में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। ये सुनकर आयुष्मान इस विषय को गंभीरता से लेता है और कुछ समय पश्चात दोनों महाकक्ष में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर आयुष्मान देखता है कि हॉल में कई लोग आए हुए हैं और सभी एक दूसरे से यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर आज महाकक्ष में सभी को क्यों बुलाया गया है। भीड़ को देख आयुष्मान पूछता है, आयुष्मान, भाग्यश्री, ये सभी लोग कौन है? क्या ये सभी यहाँ पर काम करते हैं?
भाग्यश्री, ये सभी कोई कर्मी नहीं, अग्निदेश के सभी पंथों के छात्र और योद्धा है। ये सुनकर आयुष्मान सभी को ध्यान से देखता है, परंतु सभी लोग उसके लिए अनजान चेहरा थे कि तभी वहां जाना पहचाना चेहरा उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो वरुण देव था जिससे कल उनकी मुलाकात हुई थी। वरुण देवी, भाग्यश्री तुम भी यहाँ उपस्थित हो, चलो तुम्हें देख अच्छा लगा, तुम्हारे आने से इस महाकक्ष की शोभा बढ़ गई है। ये कहते हुए फिर से वरुण भाग्यश्री को अपने बातों से प्रभावित करने का प्रयास करता है। तभी वो आयुष्मान की ओर देख कहता है, वरुण भाई आयुष्मान, कल रात आपको अच्छी नींद आई ना? अगर किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे कह देना। आयुष्मान हाँ में सर हिलाकर उसको उत्तर देता है। तब भाग्यश्री वरुण को प्रश्न करती है। आयुष्मान हाँ में सर हिलाकर उसको उत्तर देता है। तब भाग्यश्री वरुण को प्रश्न करती है। भाग्यश्री, देव वरुण, आज यहाँ सभी पंथों के छात्र और योद्धा उपस्थित है, क्या आज यहाँ कुछ विशेष कार्यक्रम है? वरुण, ये तो मुझे भी खबर नहीं, परंतु मुझे इतना पता है कि आज सुबह कुलगुरु श्रेष्ठ सत्यानंद आए हैं और कुछ विशेष संदेश है जिसके लिए सभी को यहाँ उपस्थित होने को कहा गया है। तभी उस महाकक्ष के द्वार से हलचल के मध्य से होते हुए प्रधानाचार्य श्रेष्ठ, कुलगुरु श्रेष्ठ और आचार्यों का प्रवेश होता है और वह सभी महाकक्ष के एक तरफ खड़े हो जाते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत, शांत हो जाए आप सभी। यह आवाज होते ही सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो शांत हो जाते हैं। फिर प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत आगे कहते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, आप सभी पंथों के छात्र अथवा योद्धाओं को आज इस महाकक्ष के सभा में उपस्थिति दर्ज करने पर धन्यवाद करता हूँ। ये कहते हुए श्रेष्ठ अरिहंत अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ सत्यानंद जी सदैव इस गुरुकुल के मार्गदर्शक के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं और आज उसी क्रम में कुलगुरु श्रेष्ठ आप सभी को अपना संदेश देने को उपस्थित है। मैं कुलगुरु श्रेष्ठ से आग्रह करूंगा आगे आकर अपनी बात रखे। तभी सफेद वस्त्रों में एक महान संत की तरह दिखने वाला व्यक्ति एक हाथ में अपना स्वर्ण दंड लेकर आगे आते हैं। फिर अपने भारी और गंभीर स्वर में कहते हैं, कुलगुरु श्रेष्ठ सत्यानंद, अग्निदेश के चारों पंथों के श्रेष्ठ छात्र अथवा योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है। ये स्वर जब महाकक्ष में गूंज रही थी तब मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश गरज रही हो। फिर वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे तत्वानगरों के मध्य में प्रति 10 वर्षों में एक बार तत्वंग के महायोद्धा की प्रतियोगिता होती है जिसमें सभी तत्व देश के छात्र और योद्धा भाग लेते हैं। अतः आज हम महाकक्ष के अग्निकुंड द्वारा उन छात्रों का चुनाव करेंगे और उनमें से केवल 5 छात्र अथवा योद्धा उस महायोद्धा प्रतियोगिता में अग्निदेश के गुरुकुल का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लेंगे। कुलगुरु श्रेष्ठ के ये कहने पर महाकक्ष में सभी एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। तभी फिर से वहां एक आवाज गूंजती है, कुलगुरु श्रेष्ठ, शांत हो जाए आप सभी। अब प्रतियोगी के चुनाव की प्रक्रिया प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत देव जी आपको बताएंगे। श्रेष्ठ अरिहंत, यहाँ उपस्थित सभी छात्र अथवा योद्धा को समान अवसर प्राप्त होगा और प्रतियोगी का चुनाव महाकक्ष के अग्निकुंड और अग्निकुल के 10 महायोद्धा के पूर्वज आत्मा द्वारा की जाएगी। ये कहते हुए सामने की ओर अपने हाथों से संकेत करते हैं, जहाँ आगे एक स्वर्ण की बड़े पात्र में आग जल रही थी जिसे अग्निकुंड कहते थे और उस अग्निकुंड के पीछे 10 मूर्तियां खड़ी थी जिनके सामने घंटियां लगी थी और उन मूर्तियों के ऊपर और एक बड़ी से घंटी बंधी थी जिसमें आग उगलते ड्रैगन की चित्र बनी हुई थी जिसे अक्षदाह कहते थे जो अग्निदेव के शक्ति का प्रतीक था। आगे श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, सभी छात्र एक एक कर आगे आए और अग्निकुंड के पास रखी कलम से अपना नाम लिखकर उस अग्निकुंड में डाले। उसके पश्चात 10 महायोद्धा पूर्वज के समक्ष जो 10 घंटियों में से किसी एक घंटी के बजने पर उसको आगे प्रतियोगी के रूप में चुना जाएगा। इतना कहकर श्रेष्ठ कहते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, सबसे पहले कौन प्रयास करना चाहेगा? तभी भीड़ में से एक आवाज गूंजती है, महेंद्र देव, प्रधानाचार्य श्रेष्ठ, सबसे पहले मैं प्रयास करना चाहूंगा। महेंद्र देव, प्रधानाचार्य श्रेष्ठ, सबसे पहले मैं प्रयास करना चाहूंगा। तभी आयुष्मान भाग्यश्री से पूछता है, आयुष्मान, ये कौन है? भाग्यश्री, ये रोहिणी पंथ के मुखिया चालुक्य देव का पुत्र है।
ये गुरुकुल का सबसे होनहार और शक्तिशाली छात्र अथवा योद्धा है, और इसी रोहिणी पंथ से कुलगुरु श्रेष्ठ सत्यानंद जी भी आते हैं। श्रेष्ठ अरिहंत, बहुत अच्छे महेंद्र देव, अब तुम आगे आकर अपना नाम लिखकर इस अग्निकुंड में डाल सकते हो। इतना कहने पर महेंद्र देव आगे बढ़ अपना नाम लिखकर उस अग्निकुंड में डाल देता है, और तभी कुछ समय पश्चात उस अग्निकुंड से घोड़े के आकर की अग्नि ऊर्जा से बनी आकृति निकलकर दौड़ते हुए महेंद्र देव की चक्कर लगाते हुए एक महायोद्धा के सामने वाली घंटी में प्रवेश करती है, और तभी जोर से एक घंटी बजती है। ये देख श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, श्रेष्ठ अरिहंत, महेंद्र देव को पूर्वज महायोद्धा अश्वमेध की स्वीकृति प्राप्त हुई है, और इस तरह महेंद्र देव पहले प्रतियोगी के रूप में चुने जाते हैं। तभी महाकक्ष तालियों के गड़गड़ाहट से गूंजने लगती है।